बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना खातून। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे शख्स की है जो पहले यूट्यूब पर रिएक्शन दिया करते थे और हिंदू थे और उन्होंने जो है इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और अब माशाल्लाह वो अपनी स्टोरी में बता रहे हैं कि वो 5 वक्त की नमाज कैसे मैनेज करते हैं। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनका तरीका क्या है वो आज ये बताएंगे। मैंने अभी तक ये वीडियो को पूरी नहीं देखी है और ये वीडियो मुझे किसी भाई ने रिकमेंड करी थी देखने के लिए कि इनको भी देखिए, आप इनके ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो लाता हूँ। और जैसे कि जब कोई मुसलमान होता है या उसकी वीडियो अपलोड होती है तो मैं एडिट करके उसकी वीडियो अपनी चैनल पर डालता हूँ। और कुछ ऐसे वीडियोस होती हैं जो इंग्लिश में होती हैं, जिनको हिंदी जो भाई हिंदी जानते हैं या उर्दू जानते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको उनकी आसान लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट करके उन तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमाज मुसलमान के लिए नमाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल लोग नमाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनकी दुनियावी ज़िंदगी को देते हैं, चाहे वो काम हो, चाहे क्या हो, चाहे कुछ भी हो। नमाज को छोड़ के हर एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये कितनी गलत बात है। और आपने अगर अभी थंबनेल देखा है तो मैंने उसमें लिखा है कि मैं नमाज की पाबंदी कैसे करता हूँ और नमाज टाइम पे कैसे पढ़ता हूँ। हालांकि 18 घंटे काम करने के बावजूद भी मैं नमाज कैसे मैं उसको मैनेज करता हूँ, कैसे मैं टाइम पे पढ़ता हूँ, कैसे करता हूँ, वो मैं आज पूरा आपको बताने वाला हूँ। जो वीडियो है स्पेशली वो लोगों के लिए है जो नमाज नहीं पढ़ पाते या फिर नमाज उनसे मतलब उनकी छूट गई है या फिर उनके बहाने हैं। ज़्यादातर लोग के तो बहाने ही होते हैं ना, यार मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, मैं स्कूल में रहता हूँ, मैं कॉलेज में रहता हूँ, मेरी ट्यूशन होती है, मैं इधर होता हूँ, मैं उधर होता हूँ। यही सारी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, राइट। अभी मैं बताता हूँ। अभी मेरा सुनो पहले, देखो फिर आप हिल जाओगे मेरी बातें सुन के। मेरा स्केड्यूल है ना जो, वो सुन के आप हिल जाओगे। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जो मेरी टीम में काम करते हैं, जो सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं काम में, ऑनलाइन वर्क में, उनको तो पता ही होगा क्योंकि मैंने उनको इंट्रोडक्शन में सब बताया ही हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। मैं 3 काम करता हूँ। पहला जो काम है मेरी जॉब है, ठीक है, जो 12 घंटे की जॉब होती है, शाम को 6:30 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक। 11 घंटे हो गए ना ये, है ना, 11 घंटे के आसपास तो काम करता हूँ पूरी नाइट, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम है बट काम करता हूँ। मैनेजर हूँ मैं, इसलिए मेरे अंडर 30-40 लोग काम करते हैं। 30-40 लोगों को संभालना, काम करवाना उनसे कितना मुश्किल है सोचो आप, ठीक है। वो मुश्किलाहट में क्लाइंट्स कॉल के बीच में भी नमाज की पाबंदी करता हूँ। जो मगरिब की नमाज़ होती है और जो ईशा की नमाज़ होती है वो मैं टाइम पे करता हूँ। जो 7:15 बजे और 7:30 के बीच में जो मगरिब की नमाज़ का टाइम होता है वो उस टाइम पे वो नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद 8:30 बजे के आसपास जो ईशा की नमाज़ का टाइम होता है उसके बाद, तो उस टाइम पे वो नमाज़ पढ़ता हूँ। हालांकि घर पे ही पढ़ता हूँ। अभी आगे सुनिए। अभी 5 बजे मैं फ़ारिग हुआ, फ्री हुआ काम से, मेरे ऑफिस से फ्री होने के बाद वही 4:30-5 के बीच में फजर की नमाज़ का टाइम होता है, सुबह के टाइम, है ना। जिस टाइम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, भाई सुबह उठेंगे कैसे हम। आपको सच बताऊँ, मैं 5 बजे तक काम क्यों करता हूँ। मैं सिर्फ इसीलिए काम करता हूँ कि मेरी फजर की नमाज़ ना छूट जाए। अगर मैंने 1 घंटा भी झपकी ले ली, हालांकि मेरा जो छुट्टी हो जाती है ऑफिस की वो 3:30 बजे हो जाती है सुबह के, और 3:30 से लेके 4:30-5 बजे तक 1.5 घंटे और 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। तो वो 1-1.5 घंटा मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ कि मैं सो ना जाऊँ, ठीक है। अगर मैं सो गया तो लिट गया, फिर मैं सुबह ही उठूँगा। तो इस वजह से मैं काम करता हूँ उस टाइम पे। और उसके बाद जब टाइम होता है फ़जर की नमाज़ का, 2 रकात फ़जर नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद मैं सोता नहीं हूँ अभी तो, है ना। अभी उसके बाद भी हम सोते नहीं हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद 6 बजे तक फिर मैं दोनों भाई बहन को उठाता हूँ। उठाने के बाद हम शूट करते हैं, ठीक है। सुबह के टाइम 1 घंटा हम शूटिंग करते हैं 2 चैनल्स की। 1-1.5 घंटा मतलब 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, ठीक है। कभी कभी 8 भी बज जाते हैं सुबह के। तो फिर उसके बाद 7:30-8 बजे मैं सो जाता हूँ, ठीक है। सोने के बाद फिर ज़ोहर के टाइम पे उठता हूँ, विच इज़ अराउंड 12:30-1 बजे, जब भी ये लोग मुझे उठाते हैं। कभी कभी उठाते भी नहीं है ये लोग, लेट करा देते हैं मेरे को, ठीक है।
तो 12:30-1 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ उठ के। हालांकि उस टाइम पे भी मैं थोड़ा टाइम मेरा चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना, तो उनको रिप्लाई करने होते हैं अर्निंग के रिगार्डिंग, ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग। तो उनको रिप्लाई करते करते टाइम उधर निकल जाता है 1 घंटा। फिर 2 बजे के आसपास फ्री होके नहा के वज़ू करके नमाज़ फिर से पढ़ता हूँ ज़ोहर की, ठीक है। फिर उसके बाद शूटिंग करने हम बैठ जाते हैं तीनों भाई बहन फिर से, ठीक है। फिर उसके बाद 4:30-5 बजे असर की नमाज़ का वक्त होता है, तो असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। ब्रेक लेके हम 15-20 मिनट, आधे घंटे की ब्रेक लेते हैं ना, आधे घंटे की ब्रेक लेने के बाद फिर से हम शूटिंग करते हैं फिर से, ठीक है। फिर से शूटिंग करते हैं। फिर उसके बाद 6:30 बजे मेरा ऑफिस का टाइम हो जाता है फिर से, देखो वहीं पे सुई आ गई। फिर 6:30 बजे ऑफिस, फिर ऑफिस के सुबह तक वैसे ही, फिर अगले दिन वैसे ही, पूरा दिन वैसा ही चलता है अपना। दिस इज़ माई कहानी। तो आप देखो कि मेरे पास एक सांस लेने की फुर्सत नहीं है। सांस क्या होती है समझ रहे हो? सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वो फुर्सत ना होने के बावजूद भी मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ। क्यों? खौफ है खुदा, ठीक है। तो अगर आपको खौफ है तो आप पढ़ोगे, अगर नहीं है तो फिर आप बहाने बनाओगे। अरे भाई हम तो इधर जाते हैं, हम तो उधर जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भाई साहब, है हद होती है यार किसी चीज़ की। मतलब एक 10-15 मिनट नमाज़ पढ़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। इंस्टाग्राम खोल के उसको सर्फ करते रहो, हैं यूट्यूब खोल के शॉर्ट्स को करते रहो, हमारी वीडियो देखते रहो, हैं मतलब ये टाइम है? नमाज पढ़ने में टाइम नहीं है। हालांकि चलो हम इल्म बांट रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है हमारी वीडियो देखो यार, कोई बात नहीं। बट ठीक है, बट यार सच में यार मेरे को बड़ा बुरा सा लगता है यार, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। बट मैं ये चीज़ इसलिए लेके आना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि यार लोग इस चीज़ से सीखें कि हमारे एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ फ़र्क पड़ता है, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ेगा कि मैं इतनी मसरूफियात के बावजूद भी मैं नमाज की पाबंदी अगर करता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? फ़र्ज़ नमाज पढ़ो ना, जो फ़र्ज़ है उतना पढ़ लो। फजर की 2 रकात, ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात, फिर उसके बाद ईशा की 4 रकात, इतना पढ़ लो एटलीस्ट, है ना, पाबंदी से, टाइम पे। वो जो टाइम स्पैम होता है बीच में, उस टाइम पे पढ़ो। और कभी कभी मेरे से कज़ा भी हो जाती है, ये बात सच है। कभी कभी मेरी मीटिंग चल रही होती है, मगरिब के टाइम पे मैं टाइम नहीं मिलता, कॉल पे होता हूँ, मीटिंग पे मीटिंग, फिर उसके बाद ईशा का टाइम हो जाता है, फिर ईशा के टाइम पे दोनों मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ। तो ये मैंने अली मिर्ज़ा साहब से सुना था कि जो बंदा बहुत ज़्यादा वो होता है तो वो रात को इकट्ठी 2 नमाज़ें भी पढ़ सकता है। तो इसलिए मेरे को टेंशन नहीं उतना, नहीं तो मेरी तो वाट लग जाती। इतना दिमाग पे टेंशन हो जाता है मेरे को, सच में मैं बहुत टेंशन लेता हूँ नमाज का, आई स्वेयर। और इतना टेंशन लेना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लोगे भाई, आप नमाज़ पढ़ोगे ना, सच में आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा। हेल्थ को लेके, आपके करियर को लेके, आपकी थिंकिंग को लेके, आपके गलत ख्यालात को लेके, आपके अच्छे ख्यालात बनेंगे, लोगों की आप रिस्पेक्ट करोगे, लोगों से बात अच्छे से करोगे, सब अच्छे से होगा। तो इतना करना बहुत ज़रूरी है। आई होप मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया होगा आप सबको। अगर बोर नहीं किया तो ज़रूर बताना कि जो मैंने बोला है आपको कैसा लगा। पता नहीं इतने लोग यहाँ तक देखेंगे भी या नहीं। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक कमेंट नीचे ठोक देना मेरे लिए, तो मुझे समझ आएगा कि भाई आपने यहाँ तक देखा है। इतना बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोलता हूँ क्या मालूम। 5 साल पहले तो ज़ुबान नहीं निकलती थी, और अभी देखो बोलता ही रहता है, मैं कब देखो बोलता ही रहता है। तो गाइस दैट्स इट। आई होप मेरा जो मिशन है कंप्लीट हो गया है, मैंने बता दिया है। बार बार बताऊंगा, लोगों को समझ तो आता नहीं है जल्दी जल्दी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। दोस्तों माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टोरी थी, और वाकई में जिस तरीके से ये मैनेज करते हैं, मेरा तो अलग बिल्कुल शेड्यूल है, लेकिन इनका कमी अलग है। ये जो है रात भर सोते नहीं है, रात भर काम करते हैं, और सुबह फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद भी नहीं सोते हैं, और फिर उनको वीडियो बनाने रहती है, उसके बाद जाकर कहीं ये आराम करते हैं माशाल्लाह। दोस्तों माशाल्लाह बहुत ईमान अफरोज वीडियो थी। अल्लाह ताला उनको दीन पर इस्तिकामत दे, और ऐसे ही दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इनको दुनिया की भी कामयाबी दी है, और मरने के बाद जो लामहदूद जिंदगी है आखिरत के बाद, आखिरत की, अल्लाह ताला ने उनको उसमें भी इनको कामयाब कर दिया है। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा था इनके बारे में, इनको लेकर, कि
शुरू शुरू में जब मैं वीडियो इनकी देख रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग जितने भी हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे रिएक्शन चैनल बन गए थे, मैं भी बहुत सारे रिएक्शन चैनल को देखता था, उनमें से ये भी एक आ गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है ये लोग खाली पैसा कमाने के लिए इसमें आए हैं और जो है मुसलमान इनकी वीडियोस देखते हैं, जिसकी वजह से इनके व्यूज आते हैं, और जब व्यूज आते हैं तो इनके चैनल पर एडसेंस चलते हैं और जिससे ये वीडियो से पैसे कमाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा अब इनके चैनल को हम ब्लॉक कर देंगे, हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे चैनल है, ये खाली पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अब माशाल्लाह जब मैंने इनकी ये वीडियो अभी देखा है तो बेशक मैं बिल्कुल चौंक गया हूँ कि अरे ये क्या है। अरे मैं तो बिल्कुल गलत निकला। मैं माफी चाहता हूँ अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, हरमनजोत भाई, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आपको ब्लॉक कर रखा है, इंशाल्लाह कोई तरीका होगा तो मैं आपको फिर से जो है अनब्लॉक कर दूंगा। अल्लाह ताला आपको अपने जो अमान में रखे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके क्या आप कहना चाहते हैं हमसे मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप भी भटके हुए थे और अब दीन की राह पर आ गए हैं, अब पहचान लिया है आपने, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस अब आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।